हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बैकग्राउंड कैसे हम बना सकते हैं। वैसे तो यह वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं पीसी पर वर्क नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए हमें जब भी टाइम मिला है तो मैं आपके लिए यह वीडियो फाइनली ला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो स्टोरी क्या कहती है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव के पेड़ पौधों पर पड़ती है, तभी हरिया अपने ही घर के आंगन में बैठा था, जो जीवन के ख्यालों में खोया हुआ था। राइट। तो यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना है, बैकग्राउंड क्रिएट करना है जिसमें यहाँ पे एक गांव है और पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे एक सूरज उगता हुआ होगा। राइट। तो आपको ऐसे बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इसको हमारी वेबसाइट पर आइएगा। यहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी freetoon.in। आप यहाँ पे आ करके आप इसको बैकग्राउंड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सिंपल सा। राइट। अगर आप बैकग्राउंड चाहिए, आप यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे लिख करके आप सर्च कर लीजिए। राइट। आप जैसा बैकग्राउंड चाहते हैं आप उस तरीके से बैकग्राउंड यहाँ पे लिख करके सर्च करते हैं। यदि अगर मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है इस पर अभी ना मिले कुछ चीज़ें, तो आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे फ्री। राइट। फ्री पिक की वेबसाइट, आपको ऑफिशियल वेबसाइट इसकी यहाँ पे है। आपको इस पर आना है। इस पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आप इसमें से कोई से भी जो आपको पसंद हो, चाहे फ्री हो चाहे प्रीमियम हो, आप इसमें से कोई से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर रहा है, मैं आपको बताऊं रेफरेंस के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं यही वाली इमेज को इसमें मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा इस ओपन टूल में। यहाँ पे हमारी यह इंपोर्ट हो जाएगी, इंपोर्ट ऑलवेज यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे यह इंपोर्ट हो गया, राइट। आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करूँगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाए। तो मैं सिंपल सा एनिमेट टूल का यहाँ पे प्रयोग करूँगा। पोजीशन जो है इसको आपको ऑल यहाँ पे कर देना है, राइट। अब आपको स्केल को थोड़ा-सा आपको इस तरीके से बड़ा कर देना है, राइट। आपको यहाँ पे इतना तो हो गया, ये परफेक्ट है। अब इसको मैं वर्टिकली हॉरिज़ॉन्टली यहाँ पे मैं इसको चेंजेस कर देता हूँ, थोड़ा-सा इसको और बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, हमारे फुल स्क्रीन में यह आ जाए, राइट। ये यहाँ पे परफेक्ट यह आ गया है। अब मैं अपना बैकग्राउंड को डिज़ाइन करूँगा, राइट। तो बैकग्राउंड के मैं यहाँ पे सिंपल सा डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा आप ब्रश टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ब्रश टूल काफ़ी बेटर रहता है, क्योंकि हम बैकग्राउंड बना रहे हैं, तो हमें ग्रास बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है। तो आप इसको आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। यदि अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल जाता है। ड्राइंग टूल में आप इसमें कस्टम इसका कॉर्नर भी यहाँ से आप इसको एडजस्ट करते, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी अभी चेंजेस नहीं करता हूँ। मैं सिंपल से इसको ऐसे यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ, राइट। तो मुझे यहाँ पे इसको इस तरीके से, तो यहाँ पे यह चीज़ बैकग्राउंड यहाँ पे हो गया है। अब आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ये, राइट। तो मैं इसको आपको इसको ज़रूर बंद करना है, क्योंकि अगर जब बैकग्राउंड आप इसमें बंद नहीं करेंगे, तो आप इसमें कलर फिल नहीं कर सकते हैं। राइट। मैं आपको थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ। फिल बटन के आप प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कलर बिल्कुल भी फिल नहीं हो रहा है, राइट। तो आपको इसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा इसके लिए, राइट। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैंने इसको तो एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे यह इसको मैंने पूरा बंद नहीं किया है ना। तो आपको इसको पूरे को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, राइट। इस तरीके से इसमें बंद कर देना है। जब तक इसमें कलर फिल ना हो, तब तक यह आपका बैकग्राउंड यहाँ पे सही नहीं है, राइट। फिलहाल मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप इसको सिंपल सा सी बटन को प्रेस करिए, या फिर आप कंट्रोल एडिटर पॉइंट पर आप जहाँ पे जा करके आप इसको यहाँ पे मैनुअली चेंजेस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेटर होता है। इससे आप बैकग्राउंड आसानी से बना सकते हैं, राइट। जैसे मेरा यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बन गई हैं। अब जैसे आपको कुछ यहाँ पे आपको डॉटेड देखने को मिलेगा, आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल यह प्रोफेशनल लगे, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे नीचे का जो बैकग्राउंड है, राइट, मिट्टी है यहाँ पे है। अब मैं इसको यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा, तो मैं ब्रश टूल का यहाँ प्रयोग करूँगा। इसको मैं यहाँ से इससे अटैच करूँगा यहाँ पे। अब जो या इसका जो आउटलाइन है, राइट, मैं यहाँ पे अब इसको भी यहाँ पे पूरा डिज़ाइन करूँगा। इस तरीके से यहाँ पे पूरा यह अर्थ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से मैं यहाँ पे ये घर का स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके से। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, जब जैसे चेंजेस चाहते हैं आप उसको उस तरीके से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें ग्रास रहेगा तो हमें कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक? क्योंकि ग्रास तो सीधा तो होती नहीं है कभी। तो आप इसको सीधा या तिरछा कैसे भी आप इसको कर सकते हैं, राइट। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ। आप इसको कलर यहाँ पे ज़रूर फ़िल करके इसको देख लेना है कि यह परफेक्ट है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम इसको और ज़ूम करेंगे, जितना ज़ूम करेंगे वह उतना ही यहाँ पे आपको परफेक्ट
देखने में दिखेगा। मैं यहाँ पे सिंपल सा सी बटन को प्रेस करता हूँ। आपको इसको यहाँ पे आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं चाहता हूँ इसको कट करना या इरेज करना, तो आप इसको कटर टूल का भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं या इरेजर टूल का भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप इसको इरेज कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बेटर आपके लिए यहाँ पे रहता है, राइट। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। अब कंट्रोल एडिटर यहाँ पे टूल का प्रयोग करूँगा, इसको यहाँ से नीचे इतना करूँगा, राइट। हाँ, आप इसमें मैन्युअली जितना चाहते हैं, आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए यहाँ पे काफ़ी बेटर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है कलर को फिल करने में, तो यहाँ पे ये ये अब इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जो कलर बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट फिल हो चुका है, राइट, अर्थ का। लेकिन अब मैंने यहाँ पे बैक दूसरा कलर यहाँ पे फिल किया है, तब मेरा मुझको यहाँ पे यह कलर फिल नहीं करना है, राइट। अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा इसका ग्रास। तो ग्रास को डिज़ाइन करने के लिए सिंपल सा इसी पे चलते हैं यहाँ पे। हम इसमें 2-2 कलर के ग्रास डिज़ाइन करेंगे, जिससे कि प्रोफेशनल लुक दे। तो मैं सिंपल से यहाँ पे ब्रश टूल का प्रयोग करूँगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा इस तरीके से, यहाँ पे एक छोटा-सा ग्राउंड का मैदान यहाँ पे बनाऊँगा यहाँ पे, राइट। ये ग्राउंड का मैदान मेरा यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा इस तरीके से, मैं यहाँ पे मैं अपना ग्रास यहाँ पे टेक्सचर को डिज़ाइन कर लूँ। आप ग्रास में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ग्रास को डिज़ाइन करना सिंपल सा। आप इस तरीके से इसमें ग्रास यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे मेरा ये यहाँ पे ग्रास डिज़ाइन हो गया है, आप सेम इसी प्रकार से इस तरीके से यहाँ पे हल्का-हल्का ऐसे आप इसको बना सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लगता है, राइट, यह लुक। आप इसमें अगर चेंजेस चाहते हैं और चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप इसमें और भी चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे लिए इतना बेटर है, मैं यहाँ पे इसमें और भी कोई चेंजेस नहीं करता हूँ यहाँ पे। आप इसको विड्थ, हाइट यहाँ पे जो भी चीज़ चाहते हैं, आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे लिए बेटर है, मैं इसको ऐसे यहाँ पे रहने देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे इसको इस वाली लाइन को मैं यहाँ से पूरा इससे मैं अटैच कर दूँगा, क्योंकि मेरा यह बैकग्राउंड बनेगा ना, तो मैं सिंपल से इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत हाइट ऊपर जो इसका चला जा रहा है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे एक रफली यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पे यह चीज़ें हो गई हैं, तो ये भी परफेक्ट यहाँ पे बन गया है, लगभग ये हो गया, राइट। आपको इसमें कलर को फिल करके देख लेना है, यहाँ पे यह भी ठीक है, राइट। ये भी ठीक है हमारे लिए, राइट। यह भी ठीक है। आपको इसको चेक करते रहना है, जिससे आपका यहाँ पे टाइम बचे बाद में। नहीं तो आप पहले इसी में पूरा टाइम खराब कर देंगे, तो बाद में हो सकता है प्रॉब्लम करे, राइट। जैसे हमारा यहाँ पे पूरा यह ग्रास यहाँ पे डिज़ाइन हो गया है। अब मैं इसके आगे का यहाँ पे ग्रास को डिज़ाइन करूँगा, सिंपल सा ब्रश टूल का प्रयोग करूँगा यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे करूँगा, राइट, इतना। अब आपको इसको भी यहाँ सब इसको इस तरीके से पूरा डिज़ाइन कर देना है, क्योंकि पीछे पीछे रहेगा सेक्शन, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा इससे, राइट। तो आप सिंपल से इसको ऐसे-ऐसे यहाँ पे आप मैनुअली इसको आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर दूँगा। तो हमने यहाँ तक लगभग बैकग्राउंड का मैंने इतना यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे जो डिज़ाइन करना है घर, तो घर का डिज़ाइन करने आप हैंड से मत क्रिएट करिएगा, नहीं तो यह प्रॉपर नहीं रहेगा। जैसे आप यहाँ पे सॉरी नहीं, मैं घर को एक नए लेयर में क्रिएट करूँगा, क्योंकि इसको जो नया लेयर रहेगा, जो उसमें एडिट करना, चेंजेस करना काफ़ी बेटर रहेगा, राइट। हम आगे आने वाले जो वीडियो जो रहेंगे हमारे ना, तो हम उसको नए नए तरीके से इसको मैं एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, उसमें मैं यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा होम। अरे भविष्य में अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट में इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, यही सेम घर को, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे इसका नाम होम लिखूँगा। अब जब भी मैं अगर होम अगर मुझे चाहिए, तो मैं सिंपल से इसी फाइल पे जाऊँगा, अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लूँगा, राइट। क्योंकि ना तो कॉपीराइट भी नहीं आएगा, इससे में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको पहले सबसे पहले मैं ये घर का ऊपर का बेस यहाँ पे मैं बनाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नीचे का बेस मैं यहाँ पे बाद में क्रिएट करूँगा। साइड रोड तो मैं बाद में ही दूँगा। ये इतना यहाँ पे बन गया है। अब मैं इसके पीछे का भी यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, राइट। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आप उसके लिए रेफरेंस भी ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके इसको ऐसे ही रख देता हूँ इस प्रकार से, राइट। ये यहाँ पे हो गया, लगभग सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट यहाँ पे बन रहा है। बट मैं इसको यहीं पर करके मैं इंटर करता हूँ पहले। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आउटलाइन है ना इसका,
मुझे इसको भी यहाँ पे पूरा बनाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको एक क्लिक करके यहाँ पे बना दूँगा इस प्रकार से। अब आपको इसको इससे अटैच करना है, क्योंकि जब शैडो क्रिएट करेंगे तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, राइट। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे बना देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे यह चीज़ें बन गई हैं। अब मुझे घर यहाँ पे इस वाले सेक्शन को मुझे डिजाइन करना है। तो मैं सिंपल सा इस पर जाऊँगा, यहाँ तक मैं जाऊँगा, आपको यहाँ तक जाना है, राइट। आपको बहुत बाहर नहीं करना है। इसको मैं यहाँ पर घर का पोर्शन करूँगा। ये मेरा यहाँ पे घर का यह वाला भी सेक्शन पूरा मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब मुझे विंडो क्रिएट करना है ना, तो विंडो के लिए मैं सिंपल सा इस पर यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लूँगा इसको, राइट। अब हम इसको दोनों को एक साथ यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगा इसका, राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे लगभग हमारा पूरा यहाँ पे विंडो क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल का प्रयोग करूँगा। इस पूरे विंडो को ही मैं यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा, जस्ट कॉपी, एंड इसी पर जाकर मैं कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करूँगा। देखिए जस्ट यहाँ पे बगल आ जाएगा। अब मैं इसी को कंट्रोल वी के साथ पेस्ट यहाँ पे करके इसको मैं इसी स्थान पर एडजस्ट कर दूँगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आ गया है। अब मुझे यहाँ पे जो क्रिएट करना है, इसका घर का यह वाला सेक्शन मुझे क्रिएट करना है ना। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम करूँगा, इस प्रकार से इसको यहाँ पे जूम कर लेना है। ऐसे अगर आप चाहते हैं इसमें और भी डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको वह भी कर सकते हैं, राइट। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इतना ही यहाँ पे रखते हैं, इतना छोटा ठीक है हमारे लिए। दोबारा से ज्योमेट्रिक टूल के लिए हम जी बटन को प्रेस करेंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे कॉर्नर पर रख करके इसको घर को डिज़ाइन करने के लिए आपको यह टूल प्रयोग करना बहुत ही बेटर रहता है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, हम आसानी से इसको क्रिएट भी कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे यह हो गया पूरा, ये हमारा पूरा यहाँ पे बन गया है। ये फ्रंट कैमरा यहाँ पे बन गया है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इस तरीके से इसको भी आपको डिज़ाइन कर लेना है सभी को, राइट। एक नहीं, आपको सभी को इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ, यदि अगर आप चाहते हैं कि इसको डिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं बार बार, तो मैं यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करूँगा, राइट। तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये फ्रंट का घर यहाँ पे डिज़ाइन हो गया है। अब मैं इसका यहाँ पे बैकग्राउंड पे यहाँ पे जो नीचे का जो पोर्शन है, राइट, जैसे सीढ़ी हो गया डिज़ाइन करना, या फिर यह चीज़, अब मैं यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। हाँ, अगर ये इसमें आपको कोई भी चेंज करना हुआ, आप इस तरीके इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सा फिर दोबारा इसको क्रिएट करूँगा इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीढ़ी वाला जो पोर्शन है यह बेटर नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो मैं इसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे दोबारा सा कंट्रोल एडिटर टूल का प्रयोग करूँगा। इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे परफेक्ट, आपको इससे अटैच कर लेना है, नहीं तो आपको वह बाद में इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं फिल बटन का प्रयोग करके देख सकते हैं आप यहाँ पे, जब यहाँ पे प्रॉपर फिल हो रहा हो तब आप समझ सकते हैं कि आपका यह ठीक है, अन्यथा यह आपका यह इसमें प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ पे सीढ़ी को क्रिएट करूँगा, स्टेप को, तो मैं दोबारा ज्योमेट्री टूल का प्रयोग करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग हमारा यहाँ पे स्टेप भी पूरा कंप्लीट हो गया है। हम इसको ग्रुप करना बाद में आपको बता दूंगा कि आप इसको ग्रुप किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। हमें वह चीज़ें कलर फिल करते समय आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जहाँ पे जिससे कुछ एरर होगा उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से, राइट। जैसे हम इसको यहाँ से एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, राइट, इस प्रकार से। अब जैसे यह यहाँ पर है तो हमें इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ना बाहर बिल्कुल भी ना रहें, राइट। हम इसके यहाँ पे शैडो भी क्रिएट करेंगे, शैडो को हम बाद में देखेंगे, राइट। यहाँ पर लगभग हमारा फ्रंट का पूरा यहाँ पे घर मेरा डिजाइन हो गया है। अब जो बचा यहाँ पे फाइनली हमारा जो बचा है यह बैक साइड का घर, और मुझे यहाँ पे ट्री को डिजाइन करना है, और यहाँ पे सन। सबसे पहले मैं यहाँ पे सन को ही डिजाइन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सन को मूवमेंट कराना है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे सन को एक अलग लेयर में क्रिएट करूँगा, क्योंकि मुझे भविष्य में कभी भी अगर मुझे सन बनाना हुआ तो मैं सन को बनाऊँगा नहीं, डायरेक्ट इम्पोर्ट कर लूँगा यही वाला सीन। तो मैं यहाँ पे सन लिख करके इसको सर्च कर देते हैं, तो यहाँ पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे सन को बहुत ही सिंपल है, ज्योमेट्री टूल का प्रयोग कीजिए। पॉलीलाइन के आप बजाय आप यहाँ पे सर्कल का प्रयोग मत करिएगा, आप इसको इलिप्स का प्रयोग करिए यहाँ पे, राइट। आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको इलिप्स क्रिएट कर लेना है इस प्रकार से यहाँ पे, राइट। या फिर आप सर्कल से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप इसको इस तरीके से क्रिएट करूँगा। अब आपको इसमें एक और आउटलाइन इसका क्रिएट करना है। मैं इसको कॉपी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करूँगा।
तो यहाँ पे दोबारा एक और यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा इतना बड़ा करूँगा क्योंकि मुझे इसमें कलर फिल करना है ना। हाँ, इसमें मैं इफ़ेक्ट का भी प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन अगर इफ़ेक्ट लगाता हूँ तो ब्राइटनेस तो बेटर दिखता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें उसमें ड्रॉबैक देखने को मिलती है, लेकिन हम उसको आपको बाद में हम आपको उसको डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन हाँ, उससे रियलिस्टिक लगता है लुक। और चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके से मैं इसको यहाँ पे वह चीज़ें मैं कर सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट का ही प्रयोग करूँगा क्योंकि इससे लुक बेटर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल से इसको ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ। अब मुझे डिज़ाइन करना है यहाँ पे घर, ठीक। ये वाला घर को मैं यहाँ पे डिज़ाइन करने के बाद तब मिलते हैं आपसे। मैं अब जितना घर रहेगा मैं सबको एक अलग अलग लेयर में करूँगा। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे पिछला लेयर नहीं दिख रहा है तो क्या करना है आपको, सिंपल सा, राइट। आपको जैसे यह वाला लेयर है, इस लेयर को सिलेक्ट करिए, अब कंट्रोल बटन को प्रेस करके अब इसके बाद जितने भी लेयर हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट करके अब उसको यहाँ पर आपको एक कोलैप्स का एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, राइट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे सब ये क्या हो जाएगा, ये एक सीट में क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कि हमारे लिए सबसे बेटर है, अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे यह बन गया है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसको अगर स्पेंड करने के लिए सिंपल से इस पर जाएंगे, यहाँ पे ओपन आपको एक दिखेगा, आप इसको क्लिक करके आप इसको ओपन भी कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। सॉरी, इसको क्लिक करके हम इस वाले बटन का प्रयोग करें तब ओपन हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पे जब ओपन करेंगे यहाँ पे पिछली चीज़ें, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे गायब हो गई हैं। अब हमें इसको भी विजुअल करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक, टॉगल एडिट इन प्लेस। आपको सिंपल से इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपको जितना पिछला चीज़ रहेगा, राइट, सारा आपकी चीज़ यहाँ पे शो करेगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब इसको यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड इसमें है, मैं इसमें यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड ही इसमें पूरा बनाऊँगा। अब मैं यहाँ पे दूसरा यहाँ पे घर क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिखता हूँ होम, यहाँ पे लिखेंगे तो अल्ट एन बटन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे होम 2 लिखेंगे, होम 2, क्योंकि हमारा वो पहला होम था ना, तो मैं इसमें यहाँ पे होम 2 कर देता हूँ यार। अब मैं इसको यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे लिया, इसी इमेज का मैं यहाँ पे रेफरेंस भी ले रहा हूँ, राइट। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो रेफरेंस और कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यही वाला रेफरेंस यहाँ पे ले लेता हूँ। यदि अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप उसको आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप उसको किस प्रकार से चेंजेस कर सकते हैं उसमें। मैं यहाँ पे शैडो भी क्रिएट ही कर देता हूँ क्योंकि बाद में क्रिएट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो हमें, इसलिए मैं यहाँ पे अभी से ही इसको शैडो को क्रिएट करते हुए चलता हूँ, राइट। अब यहाँ मुझे इसको पिलर को क्रिएट करना है, तो पिलर बहुत ही आसान होता है क्रिएट करना। मैं सिंपल सा इसके लिए सिलेंडर का प्रयोग करेंगे, राइट, जो कि बहुत ही बेटर रहेगा, लुक में भी बेटर देगा, वैसे भी ये बेटर ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल से क्या करूँगा, पॉलीगन, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल, सर्कल तो मुझे ज़रूरत है नहीं, पॉलीलाइन आर, मल्टीपल पॉलीगन, इसका मैं प्रयोग है ही नहीं, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का ही प्रयोग कर लेता हूँ। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मल्टीपल आर का प्रयोग करके बनाना चाहते हैं, जो कि प्रोफेशनल जो बनाते हैं वह इसी से बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे इसी से ही बना आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप इसको यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको रेक्टेंगल बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इसको यहाँ पे ऐसे ही रख देना है, राइट। अब आपको यहाँ पे जब भी क्लिक करना है आपको इस तरीके से कुछ थोड़ा सा राउंड कर देना है, राइट। यहाँ पे आपका बन गया हमारा, यहाँ पे इसको इंटर कर देंगे, राइट। यहाँ पे हमारा एक बन गया है पिलर। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पिलर भी मैं इसी प्रकार से यहाँ पे डिजाइन कर दूँ, हाँ, आप इसमें कोई भी अगर और भी चेंजेस चाहते हैं आप इसमें भी वह चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई यहाँ पे चेंजेस फ़िलहाल नहीं चाहिए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको वैसे ही रहने देता हूँ, राइट। इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा राउंड करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पिलर भी यहाँ पे तैयार हो गया है,
एंड इसको इंटर करेंगे। ये हमारा यहाँ पे लगभग पिलर भी बन गया है। अब हम इसका छत का यहाँ पे ये दरवाज़ा को इसको बनाएंगे। आपको दरवाज़ों को इसमें डबल लेयर करके बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और छोटा करूँगा इस प्रकार से। आपको दरवाज़ों को डबल लेयर, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर रहेगा, जिससे लुक काफ़ी बेटर रहेगा। तो हम इसको यहाँ पे ज्योमेट्री टूल का प्रयोग ना करके हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे पॉलीलाइन का, राइट। पॉलीलाइन प्रयोग करेंगे जिससे कि रेक्टेंगल या कुछ भी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इसका प्रयोग करूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पे यह बन गया। अब इसके मैं अंदर भी यहाँ चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन इसका मैं आउटलाइन यहाँ पे बहुत अधिक है, तो इसलिए इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आप चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैं इसको बना ही दूंगा। यहाँ पे इसके पास जस्ट लेकर जाऊंगा, क्योंकि जब मैं इसमें कलर फिल करूंगा ना, इसका आउटलाइन को रिमूव करके, तब इसमें यह हमारी हेल्प करेगा। ऐसे तो आपको नहीं दिखेगा। मैं इसको अगर और जूम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करके इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा, तब आपका यह बेटर रहेगा। लेकिन मैं इसको आपको बाद में सिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे डिजाइन करना है इसका छत। तो सिंपल सा छत को आपको बनाने के लिए मैं सिंपल सा इसको और यहाँ पे जूम करेंगे एंड यहाँ पे ज्योमेट्रिक टूल का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ इसको भी, राइट। जैसे यहाँ पे मुझे इसका पीछे का कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो मैं इसको एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे एक अनुमान से यहाँ पे रख करके, यहाँ पे इस तरीके से रख करके मैं इसको, आप ऐसे ही डिजाइन करना है ना आपको, ना कि आपको बहुत अधिक किसी झमेले में मत पड़ना आप लोग, नहीं तो प्रॉब्लम आपको कर देगा। अगर आप यहाँ पे रेफरेंस भी दिख रहा है आपको, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल से जाऊँगा, इसको मैं यहाँ से क्लिक करेंगे। तो आपको पूरा पीछे नहीं जाना है, यहाँ पे जाना है आपको, इसको एग्जैक्टली इस तरीके से यहाँ पे जा करके इसको इसे रख देना है, राइट। यहाँ पे यह चीज़ें हो गई हैं, पूरा हमारा यहाँ पर डिजाइन, राइट। घर भी हमारा यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे लगभग मेरा यहाँ पे यह डिजाइन हो गया। अब मुझे यहाँ घर का यहाँ पे जो डाउन साइड है, राइट, जिसे हम गांव की भाषा में पिल्स कहते हैं, पिल्स नहीं कह करके हम इसको कह सकते हैं जैसे पाइलिंग वाला, जैसे हम यार, अगर इस वाले पोर्शन का आपको नाम अगर क्लियर हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में। मैं इसका दरअसल नाम इसमें यहाँ पे मेरे दिमाग से उतर गया है। बट फ्लोरिंग वाले एरिया में हम लोग कहते हैं शायद, में भी, सॉरी मैंने यहाँ पे इस चीज़ गलत यहाँ पे टिक किया हुआ है। ज्योमेट्रिक टूल यहाँ पे प्रयोग कर, पॉलीलाइन यहाँ पे सिलेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे पूरा इसको यहाँ तक ले जाऊँगा, राइट। घर के थोड़ा सा ये बाहर की ओर होना चाहिए यहाँ पे, राइट। इसको आपको विड्थ को बहुत अधिक नहीं करना है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ धब्बा दिखेगा इस प्रकार से, राइट। जैसे यहाँ बहुत अधिक बाहर है तो आपको इतना ही यहाँ पे करना है। अब मैं इसको लेकर के यहाँ पे कर दूँगा, परफेक्ट हमारे यहाँ पे बन गया है, राइट। हाँ, आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे नीचे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको यहाँ से इसको पकड़ूँगा, राइट। इस पूरे पोर्शन को भी आप इसको पकड़ कर नीचे कर सकते हैं, राइट। मैं इसको पकड़ कर यहाँ कर दूँगा, इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट करूँगा, राइट। इसको भी मैं इससे यहाँ से अटैच कर देता हूँ, राइट। अब लगभग हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें, लगभग पूरा घर बन गया है, सन हो गया है, बैकग्राउंड पूरा हमारा यहाँ पे हो गया है। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे जो ग्रास हैं, अब मैं इसको यहाँ पे डिजाइन करूँगा। आप इसको बनाने के लिए सिंपल सा आप ज्योमेट्रिक टूल से भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्रश टूल का बिल्कुल भी प्रयोग तब करना जब आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर होंगे, आपके जो आर्ट बहुत बेटर होगा, तब आप इसका तभी प्रयोग करिएगा। अन्यथा आप ब्रश टूल का बिल्कुल भी प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो यह प्रॉपर नहीं रहेगा, राइट। ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर आप इसको हैंड से बनाएंगे तभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। हाँ, अगर आप चाहते हैं इसको हैंड को आप इसको, कि अगर मैं इसको पीसी के बजाय अगर मैं इसको, और अगर मेरे पास कोई डिजिटल यहाँ पे आर्ट वर्ड होता तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे डिजाइन करता। आप इसको जैसे चाहते हैं मैनुअली आप इसको
थोड़ा सा इसमें और बेटर लुक भी आप इसमें दे सकते हैं, राइट। इस तरीके से कि ग्रास होती है तो एग्जैक्टली सीधी नहीं होती ना, इसलिए मैं इसको ऐसे यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूँ, राइट। हाँ, आप घास को जैसे भी चाहते हैं उसको उस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक घास को डिजाइन किया है, आप इसको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। इसको शिफ्ट के साथ आप इस दोनों सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी एंड इसके बाद कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करेंगे तो यहाँ आपका बन जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ यहाँ पे पेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। आप जैसे मैंने एक ग्रास को बनाया, आप इसमें कई ग्रास को आप इसमें यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैंने एक ग्रास कॉपी किया बनाया ना, अब आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों ग्रास को आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करिए एंड यहाँ पे पेस्ट करिए, दोनों ग्रास एक साथ आ गए यहाँ पे हमारे। अब आपको यहाँ पे जा कर के इस तरीके से आपको इसको यहाँ पर रख देना है, राइट। अब जैसे मैंने सेम किया था, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी आपको कर देना है। इसी प्रकार से आप जितनी ग्रास चाहते हैं उतनी ग्रास आप इसमें यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत ही बेटर लुक देंगे हमारे यहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बन गई हैं लगभग, राइट। अब मुझे हम इसमें कलर को फिल करना है। कलर फिल करना मैंने आपको बहुत ही सबसे आसान तरीके मैंने आपको बताया था, या आप इसमें कलर कैसे फिल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मैंने विंडो यहाँ पे नहीं क्रिएट किया है ना, तो मुझे इसका जो ग्रास है, मुझे ग्रास इसमें नहीं चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ग्रास वाले सेक्शन में, मैं इसी सेक्शन में रहूँगा, इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिक टूल का यहाँ पे नहीं, सिलेक्शन टूल का प्रयोग करना है। आपको इस पूरे सेक्शन को यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेना है। आप क्या करें, कंट्रोल एक्स मैंने कर लिया। अब इस बैकग्राउंड वाले सेक्शन में जाएंगे, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करूँगा तो यह पहले वाले सेक्शन में यहाँ पे ग्रास आ गई है। यहाँ पे आपको बहुत ही छोटा सा देखने को मिल रहा होगा इसमें, राइट। अब यहाँ पे मेरा घास भी आ गया है। अब मुझे यहाँ पे जो डिज़ाइन करना है, आप क्लाउड भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे क्लाउड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट। फिलहाल अब इसमें मैं कलर को फिल करूँगा। कलर को फिल करने से पहले मैं यहाँ पे एक मेरी विंडो को क्रिएट नहीं किया था ना, तो मैं इसमें जाऊँगा, यहाँ पे विंडो को एक बनाऊँगा। अगर आप विंडो नहीं बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस वाले विंडो को जो यहाँ पे जो यह वाली विंडो है ना, आप इस विंडो को ही कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस वाले सेक्शन में सिलेक्शन टूल का प्रयोग करूँगा यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेना है, राइट। कॉपी करके मैं पहले वाले यहाँ पे जाऊँगा इस तरीके से, इस वाले सेक्शन में मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे यह विंडो आ गई है। अब जिससे यह विंडो या सेम उसी स्थान पर ही आएगा, तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको चाहते आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, आपको इसको यहाँ पे कर्सर रखना है, आपको इसको यहाँ से मूव करा के इसको यहाँ पे कर देना है, राइट। आप इसको और छोटा कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसको और छोटा यहाँ पे करूँगा। आप इसमें जैसे चाहते हैं उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आज इतना ही यहाँ पे हम देखते हैं, राइट। यहाँ मेरा विंडो भी पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया है, बन गया है विंडो। सारी चीज़ें लगभग बन चुकी है। अब मुझे यहाँ पे जो डिज़ाइन करना है क्लाउड, तो क्लाउड को डिज़ाइन हम इसी में सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ। लेकिन आपको यहाँ यह ध्यान रखना है, आपको इसका स्ट्रक्चर पूरा क्लोज होना चाहिए। मैं यहाँ पे जाऊँगा, आप इसके लिए यहाँ पे अगर एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप एक बेटर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ठीक है, ऐसे तो अधिकतर लोग प्रोफेशनल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं प्रीफर करूँगा मल्टीपल आर्क का, जो कि यह बहुत ही बेटर होता है। आप इस तरीके से यहाँ पे पूरा क्लाउड जो है यहाँ पे आप इसको मैनुअली इस तरीके से बेटर लगे इस प्रकार से आप इसको डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने इसको इतना क्रिएट कर लिया है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस तरीके से, आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से डाउन नीचे की ओर कर देना है यहाँ पे, राइट। वैसे आपने यहाँ पे नीचे की ओर किया, मैंने इसको यहाँ पे गलती करके मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे बना दिया है ना, तो मुझे इस पर यहाँ इसको नहीं बनाना है। मैं इसका सिलेक्शन टूल का प्रयोग करके इसको मैं कंट्रोल एक्स करूँगा, यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट करूँगा। इसका मैं यहाँ पे अल्ट एन बटन का प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लाउड। अब इसको मैं बादल को बनाना भविष्य में कभी भी,
तो मैं इसी को ही इंपोर्ट करूँगा, ना कि मुझे एक नया यहाँ पे बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको जाऊँगा, अब मैं यहाँ पे सी का बटन को प्रयोग करूँगा, राइट। अब आपको सी बटन को जब प्रयोग करेंगे आपको इसको इतना नीचे कर देंगे इस प्रकार से, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे लंबे वाले बादल बना रहा हूँ तो आपको इसको ऐसे यहाँ पे बना देना है इस प्रकार से। ये यहाँ पे पूरा लगभग बन चुका है। हम इसमें एक ग्रेडियंट कलर फिल करूँगा, लेकिन उसको बाद में बताऊँगा ये चीज़ें कि आप इसमें ग्रेडियंट कलर कैसे फिल कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे ट्री को यहाँ पे डिजाइन करना है, तो मैं इसको ट्री को, क्योंकि यहाँ मुझे ट्री नहीं दिख रहा है ना, मैं ट्री को अलग से यहाँ पे गूगल पर जाऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता है, यहाँ पे राइट गूगल पर ही यहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे कार्टून ट्री, या तो आप हमारी वेबसाइट पर भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है ट्री का PNG डायरेक्ट। अब वह बिल्कुल ये हाई क्वालिटी में है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप सेट करना चाहते हैं क्रॉप क्रिप करके तो आप इसको यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करता हूँ इसको। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूँगी, इसको सेव करूँगा। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके, इसे यार ट्री मुझे बेटर नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें जो और भी चीज़ें हैं, यहाँ तो कार्टूनी तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे बेटर नहीं लग रहा है। तो मैं इस वाले ट्री का यहाँ पे प्रयोग करूँगा, जो कि एक प्रोफेशनल लुक यहाँ पे दे रहा है ना। मैं इसको करूँगा यहाँ से सेव कर लेते हैं इसी वाली इमेज को। आप इसी प्रकार से जो भी मन हो वह इमेज, लेकिन यह जो फाइल है AVIF में है, तो इसमें आप इसमें ओपन टूल में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना है, इसको यदि अगर आप Windows 10 यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या अगर आप 7 यूज कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप AI टूल से भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा एडोब, यहाँ पे 3D पेंट लिखूँगा, 3D पेंट यहाँ पे लिख करके सर्च करते हैं तो यह यहाँ पे आ जाएगा 3D पेंट। अब मुझे इस पर जा कर के यहाँ पे सर्च कर लेना है, जो मैंने यहाँ पे सेव किया था ना कॉपी, इसमें नया फोल्डर लूँगा, इसको मैं यहाँ पे सेम कंट्रोल V के साथ पेस्ट करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली वही यहाँ पे आ गई है हमारा। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं सेव करूँगा। सेव पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे आपको इसको ट्रांसपेरेंट सेव करना है, आप इसको यहाँ पे PNG में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मुझे ट्रांसपेरेंट का कोई काम नहीं है, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, राइट। सेव करते हैं तो यहाँ हमारी स्क्रीन पर सेव हो जाएगा ये चीज़ें भी, या ऑलरेडी हमारा सेव है कहीं पर इसी यही डॉक्यूमेंट। तो मैं इसका यहाँ पे नाम चेंज करूँगा, इसका मैं नाम FT लिखूँगा और कुछ नहीं लिखूँगा, FT हो गया मेरा यहाँ पे सेव। तो अब मैं इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कैंसिल, राइट। अब हमारी वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर भी आपको यह चीज़ें बहुत सारे ट्री आपको यहाँ पे जाएंगे, इस कैटेगरी वाले सेक्शन पर आपको यहाँ पे जाना है। कैटेगरी पे जाएंगे, आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मुझे इस ट्री को डिज़ाइन करना है ना। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड को डिज़ाइन करूँगा, तो मैं यहाँ पे प्रयोग करूँगा ज्योमेट्रिक टूल मल्टीपल आर्क, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अब मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा, इतना सेक्शन को मैं यहाँ पे लूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बन गया है, लेकिन यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे सर्कल नहीं बन पाया है ना। तो मैं इसको यहाँ पे और जूम करके कंट्रोल एडिटर टूल का यहाँ पे प्रयोग करके इसको मैं और भी यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे बनाऊँगा इसको, ये ठीक है हमारे लिए, राइट। अब आपको इसको भी थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे कर देना है, इतना जहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखे कि हाँ यह ठीक नहीं है हमारे लिए, आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अब मैं इस वाले पोर्शन को भी यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअली क्यों मैं एडजस्ट करूँगा, सेक्शन टूल का प्रयोग करूँगा एंड सी, ये हमारा यहाँ पे लगभग यह बन गया है, पूरा बैकग्राउंड मेरा यहाँ बन गया है। आपको इसको थोड़ा सा और एडिट करना है। इसको आपको क्या करना है, एडिट करने के लिए मैं सिंपल सा इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लगभग हमारा पूरा यहाँ पे ग्रीन वाला स्ट्रक्चर पूरा बन गया है। अब मुझे यहाँ पे ट्री कि जहाँ पे जो मेन या शाखा है और मुझे इसको डिज़ाइन करना है, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं,
लेकिन अब मैं इसको ब्रश टूल की सहायता से हेल्प से बनाऊंगा, राइट, क्योंकि ब्रश टूल से बनाना इसको थोड़ा सा आसान पड़ता है हमारे लिए, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको जाऊँगा, आपको इसको आउटलाइन को आपको थोड़ा सा इसको चाहे तो आप बड़ा भी कर सकते हैं या 1 के आसपास। मैं इसको मैनुअली यहाँ पे 1 करके रख देता हूँ, ये काफ़ी बेटर है मेरे लिए, राइट। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं थोड़ा थोड़ा डिजाइन करूँगा, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि हाँ, आप लगभग एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं बनाना है आपको, कि जिससे यह आपका अलग बिल्कुल डिफरेंट भी रहे और कोई प्रॉब्लम भी ना हो आपको, राइट। हम इसका साइडिंग वोडिंग बाद में सब सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे, शेडिंग भी करेंगे, इसका आउटलाइन मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी, इसका काफ़ी बेटर यहाँ पे लुक देगा इसका ना। इसमें आप इसमें चाहे जैसे कर सकते हैं, तिरछा चाहे कर सकते हैं, या फिर आप वैसे भी आप इसमें तिरछा किसी भी प्रकार से इसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यह ट्री होता है। ट्री का जो शाखाएं होती हैं, जो तना होता है वह एग्जैक्टली सेम नहीं होता है ना, इसलिए आप इसको इस प्रकार से यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लगभग हमारा यहाँ पे डिजाइन हो गया है पेड़ का, ये चीज़ें यहाँ पे डिजाइन हो गया है। अब मुझे यहाँ पे डिजाइन करना है इसका ट्रंक और भी चीज़ यहाँ पे डिजाइन करना है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिजाइन करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम पूरा यहाँ पे बैकग्राउंड पूरा डिजाइन करने के बाद अब हम करेक्टर को डायरेक्ट हम हमारा दूसरा करेक्टर हो, मैं इसको यहाँ पे उसको ट्रेस करूँगा, उसका मैं एनिमेशन करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।